कंपनी मुझे पसंद नहीं था, जिस कंपनी में मैं जाते ही रिजाइन के लिए दौड़ रहा था कि भाई मुझे नहीं रहना है इस कंपनी में, मुझे घर जाना है, उस कंपनी में मैं 5.5 साल लगाया। सोचो क्यों लगाया। इसीलिए बोल रहा हूँ कि भाई फ्रेशर लोग ना सिर्फ 3 महीना आपको फोकस करना है, कितना भी दिक्कत हो जाए, कितना भी प्रॉब्लम हो जाए, 3 महीना आप रुक कर देखना। तो कुछ लोगों का कमेंट्स आया था और आप लोग पूछ रहे थे कि शहजाद भाई जरा ये बता दीजिए कि अगर हम सऊदी, दुबई, ओमान, बहरीन, कतर किसी भी कंट्री में जाते हैं जॉब्स के लिए और वहां जाने के बाद अगर कंपनी अच्छा ना लगे, वहां का सोसाइटी अच्छा ना लगे, अगर हम रिटर्न आना चाहें तो क्या आसानी से हम लोग आ सकते हैं? तो भाई इस वीडियो में मैं आपको एकदम डिटेल्स में समझाऊंगा, इसलिए कि जब मैं भी सऊदी गया था ना, वहां जाने के बाद मेरा भी एकदम दिल नहीं लग रहा था। मैं बहुत ट्राई किया, लेकिन ट्राई करने के बावजूद भी मैं इंडिया नहीं आ सका, इसलिए कि बहुत प्रॉब्लम रहता है। यानी आप इंडिया से जितना जाने के लिए संघर्ष करते हो ना, उससे कई गुना ज्यादा आपको संघर्ष करना पड़ता है वहां से आने के लिए। तो इस वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करना अगर आपको डिटेल्स में समझना है तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार व सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हो शहजाद दीवाना ब्लॉग। तो चलिए टॉपिक की ओर चलते हैं। टॉपिक की ओर जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी मेरे पुराने व्यूअर है वो इस वीडियो को अभी लाइक कर दें, और जो नए व्यूअर है मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो ये जो रेड कलर का बटन दिया हुआ है इसको दबा करके सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी दबा देना, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन के जरिए आपको मिल जाए। अब बात रही आपको कि भाई इंडिया से इतना संघर्ष करने के बाद अगर आप सऊदी जाते हो, दुबई जाते हो, तो भाई वहां से रिटर्न क्यों आओगे? ठीक है, आपके पास 2-3 प्रॉब्लम हो सकता है या ज़्यादा भी प्रॉब्लम हो सकता है। हो सकता है आपको कंपनी पसंद ना हो सकता है आपका जो सैलरी हो वो अच्छा ना हो, दूसरी जगह कहीं अच्छा मिल रहा होगा, यानी प्लानिंग आपका चल रहा होगा कि इंडिया आएंगे और फिर दूसरी जगह जाएंगे, या हो सकता है आपको वहाँ का सोसाइटी अच्छा ना लगे। और एक रीजन रहता है, वो रहता है फैमिली प्रॉब्लम। अगर आपके घर में कोई भी बीमार पड़ जाए ना यार, दिमाग खराब हो जाता है, सोचते हैं कब वहां से निकले और घर पहुंचे। उस सिचुएशन में आपको कुछ नहीं सूझेगा, बस वहां से निकलना है, कैसे भी करके इंडिया जाना है। ठीक है, तो अगर अब मैं प्रॉब्लम के बारे में बताऊं तो बहुत लंबा चौड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन चलते हैं कि भाई आपको वहां से आने में क्या क्या परेशानी हो सकता है। तब सबसे नंबर 1 पॉइंट है कि अगर आप जा रहे हो सऊदी, दुबई, ओमान, बहरीन, कतर किसी भी कंट्री में जॉब्स के लिए, तो आपका अग्रीमेंट होता है, यानी 2 साल का भी हो सकता है, 3 साल का भी हो सकता है। तो अगर आप अग्रीमेंट से पहले आओगे तो आपको कौन सा प्रॉब्लम होगा? सबसे पहले तो आप जाओगे ऑफिस में, जिस भी कंपनी में गए हो उसके हेड ऑफिस में जाओगे और बोलोगे कि भाई मुझे घर जाना है। रीजन बताना होगा कि मेरे घर में प्रॉब्लम है, मेरा फैमिली बीमार है, ये या कुछ। तो वो बोलेंगे कि ठीक है आप इमरजेंसी छुट्टी लेकर जा सकते हो। ठीक है, वो आपको 15 दिन का छुट्टी दे देंगे, 20 दिन का, महीना दिन का, ये वो कंपनी के ऊपर डिपेंड है कि भाई वो आपको कितने दिन का छुट्टी देगी। तो अगर आप छुट्टी लेकर आसानी से आ जाओगे कोई दिक्कत नहीं है, टिकट चार्जेस आपका लगेगा। लेकिन अगर आप आ करके फिर दोबारा नहीं जाओगे तो उस कंट्री में 5 साल का भी बैंड लग जाएगा, 3 साल का भी लग जाएगा, यानी कि आप दोबारा वहां काम करने के लिए नहीं जा सकते हो। यह हमेशा ध्यान में रखना कि अगर छुट्टी लेकर आते हो और दोबारा नहीं जाओगे तो उस कंट्री में आपका बैंड हो जाता है। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट। दूसरा, अगर आप चाहते हो कि मैं कंपनी को छोड़कर यानी रिजाइन देकर आऊं, तो उसमें क्या करेंगे, जो आपका कंपनी है वो आपसे बोलेंगे भाई आपको देना पड़ेगा वीजा का फीस, यानी जो वीजा का पेमेंट है वो आपसे लेंगे। वो कितना चार्ज करेंगे? तो 4000 रियाल, यानी समझ लीजिए कम से कम मांगेंगे ना तो 2500 रियाल से लेकर के 4000, यानी इंडिया का समझ लीजिए 50,000 से लेकर के 80,000 रुपए वो आपसे बोलेंगे कि आप दीजिए, उसके बाद ही हम आपको इंडिया भेजेंगे। उतना पैसे देने के बाद अलग से आपका टिकट चार्जेस भी लगेगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है वहां से आने के लिए। लेकिन आपके लिए एक ही फायदा रहेगा कि भाई इतना पेमेंट करके अगर आप इंडिया आओगे तो दोबारा उस कंट्री में जा सकते हो, बस एक ही यही प्रॉफिट है। ठीक है, दूसरा और कोई प्रॉफिट नहीं। अब रही बात कि आपके पास इतना पैसे भी नहीं है और आप सोच रहे हो कि भाई मैं इंडिया भी चला जाऊं और इंडिया आने के बाद फिर कोई दूसरा वीजा वोजा लेकर के फिर उसी कंट्री में जाऊं, तो भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप ये होगा कि भाई आप 2 4 10 बार आओगे, ऑफिस में जाओगे तो क्या करेंगे कि आपको भेज तो जरूर देंगे। ठीक है, आपको भेज देंगे लेकिन हुरूफ डाल देंगे। हुरूफ का मतलब होता है कि उस कंट्री के लिए बैंड हो जाएगा, आपका 5 साल या 3 साल के लिए बैंड हो जाएगा, यानी घुमा फिरा कर बात वही आएगा, यानी बैंड वाला। ठीक है, तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि अगर आपको उस कंपनी में नहीं रहना है, उस कंट्री में दोबारा नहीं जाना है, तो भाई इमरजेंसी छुट्टी मांगना,
उसके बाद आ जाना आराम से अपना इंडिया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, 3 साल का बैंड लगे या 4 साल का बैंड लगे। लेकिन अगर आप सोचोगे कि मैं एग्जिट से आऊं तो भाई पॉसिबल नहीं है, आपको पैसा वहां कुछ पे करना ही पड़ेगा। अगर 4,000 रियाल भी मांग रहे हैं या 3,000 भी रियाल मांग रहे हैं तो थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन पैसा बिना पे किए आपको आने नहीं देंगे, ठीक है। यहाँ से जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ ना, वो ध्यान से सुनना। जो फ्रेशर है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब मैं सऊदी गया था तो भाई जाने में बहुत एक्साइटेड होते हैं कि भाई हम सऊदी जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, ओमान जा रहे हैं। लेकिन जिस समय मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला ना यार, सुन्न हो गया कि कहाँ आ गया यार। इतना रेत रेत रेत, इतना गर्मी यार, सोच में पड़ गया था कि यार मैं किस कंट्री में आ गया। फिर जो भी पब्लिक थे वो अरबिक बोल रहे थे, मुझे हिंदी मालूम था, एकदम दिल ही नहीं लग रहा था। फिर मैं गया वहाँ 2 दिन रुका। 2 दिन के बाद मैं ऑफिस में गया। जाने के बाद बोला भाई मुझे काम नहीं करना है, मुझे इंडिया जाना है। मेरे साथ भी यही सब केस हो रहा था कि भाई इतना पेमेंट करो तब आपको हम इंडिया भेजेंगे। तो भाई एक तो खुद इंडिया से इतना पैसे लगा कर गया था, 87,000 रुपए लगा कर गया था, और फिर वहां से पेमेंट करके फिर इंडिया आऊं, तो फिर ये सब प्रॉब्लम हुआ। लेकिन मैं आप लोगों से यही कहूंगा भाई, किसी भी कंट्री में जाओगे ना, आप 3 महीना रुकना, 1 2 नहीं, 3 महीना अगर रुक गए ना, फिर समझो कि आप सेट हो जाओगे, ठीक है। जो कंपनी मुझे पसंद नहीं था, जिस कंपनी में मैं जाते ही रिजाइन के लिए दौड़ रहा था कि भाई मुझे नहीं रहना है इस कंपनी में, मुझे घर जाना है, उस कंपनी में मैं 5.5 साल लगाया। सोचो क्यों लगाया। इसीलिए बोल रहा हूँ कि भाई फ्रेशर लोग ना, सिर्फ 3 महीना आपको फोकस करना है। कितना भी दिक्कत हो जाए, कितना भी प्रॉब्लम हो जाए, 3 महीना आप रुक कर देखना। चौथे महीना खुद बोलोगे कि मैं नहीं जाऊंगा। और अंत में आप लोगों से यही कहूंगा कि भाई किसी भी कंपनी में, किसी भी कंट्री में जाने से पहले अच्छा खासा सर्च करो, उसके बाद ही जाना है यार। 1 2 दिन के लिए नहीं जाते हैं, 2 साल के लिए जाते हैं। अगर बढ़िया कंपनी ना मिले, बढ़िया सैलरी ना मिले तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। यही चीज मैं आप लोगों को हमेशा सिखाता रहता हूं। तो उम्मीद करता हूं कि मेरे इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी फायदा मिला होगा। अगर फायदा मिला होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। जैसे कि हर बार की तरह मैं कहता हूं, सुनो सबकी, करो अपने दिल की। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, टेक केयर।